अभी तक सभी जनपदों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की सूचना ऑफलाइन या मैनुअल तरीके से जांच के बाद शासन स्तर तक भेजी गई हैं। पर अब विभाग व सरकार द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से इन अवस्थापना सुविधाओं की संतृप्तिकरण की रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी। यह कार्य सभी ब्लॉकों के एआरपीज के माध्यम से उनके मोबाइल फ़ोन में प्रेरणा ऐप के माध्यम से लाइव फोटो खींची जाएगी और उसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर संतृप्तिकरण की सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया को जियो टैगिंग नाम दिया गया है। आइए अब हम आपको ये जानकारी देते हैं कि डिटेल अपलोड करते समय पोर्टल पर विद्यालय संबंधी कौन कौन से प्रश्नों के जवाब भरे जाएंगे। देखिए, जब एआरपीज आपके विद्यालय में जियो टैगिंग करने आएंगे तो उनके मोबाइल में जो प्रेरणा ऐप है, जब उसमें वो जियो टैगिंग संबंधी ऑप्शन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर मंथ होगा, यानी कि जिस भी मंथ में आपके विद्यालय की जियो टैगिंग होगी उस मंथ का नाम होगा। उसके ठीक सामने ईयर 2021 होगा। नीचे लिखा होगा कि सर्वेक्षण किए जाने वाले विद्यालय का प्रकार। तो अगर प्राथमिक विद्यालय होगा तो पीएस लिखा होगा और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा तो यूपीएस लिखा होगा। उसके बाद विद्यालय को आवंटित यू डैश कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन में संचालित है, तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करना होगा। अगर है तो हाँ और अगर नहीं तो नहीं के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम विद्यालय के सम्मुख स्थिति का फोटोग्राफ खींचें जिसमें कि विद्यालय का नाम एवं पता भी दृश्यमान हो। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि जहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा होगा वहाँ पर विद्यालय के भवन की फोटो खींचनी होगी। आपको नीचे फोटो क्लिक करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी तरह से एआरपी यहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि विद्यालय भवन किस प्रकार के भवन में संचालित है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि शासकीय परिषदीय विद्यालय भवन, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि विद्यालय का निर्माण वर्ष क्या है। निर्माण वर्ष ऑब्लिक स्थापना वर्ष, तो यहाँ पर वो ईयर यहाँ पर लिखना है कि जिस ईयर में विद्यालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है कि विद्यालय में कितने कक्ष हैं। तो यहाँ पर संख्या, यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो वहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से संख्याएं आएंगी। तो जितनी भी संख्याएं आपके विद्यालयों में होंगी कक्षा कक्ष की, उसको एआरपी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है कि विद्यालय में वर्तमान सत्र में कितने छात्र छात्राओं का नामांकन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बालकों की संख्या लिखनी होगी, फिर बालिकाओं की संख्या और फिर कुल संख्या, ये मैनुअली टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विद्यालय में वर्तमान में कितने अध्यापक नियुक्त हैं। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक ऑब्लिक इंचार्ज, जो भी संख्या है एक ही संख्या होती है तो यहाँ पर एक भरना होगा। जितने भी सहायक अध्यापक हैं वो अगली रो में भरना होगा, फिर शिक्षा मित्रों की संख्या, फिर अन्य, और यहाँ पर फिर उसका टोटल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है, यानी कि जैसे किसी ने जबरदस्ती वहां पर अपनी दुकान खोली हो या किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, तो इस स्थिति में हाँ और नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है कि क्या विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित सुविधा है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि इंडिया मार्का हैंडपंप या जल निगम अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा पेयजल का पाइप वाटर कनेक्शन हो। तो हाँ की स्थिति में हाँ भरना होगा और ना की स्थिति में ना भरना होगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या विद्यालय में सबमर्सिबल पंप एवं वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है। तो इस स्थिति में जो भी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई होगा उसे सेलेक्ट करना होगा। अगला प्रश्न, क्या बालकों के लिए क्रियाशील एवं प्रयोग योग्य शौचालय, यहाँ पर ब्रैकेट में लैट्रिन है लिखा हुआ, उपलब्ध है। तो हाँ की स्थिति में है और ना की स्थिति में ना सेलेक्ट करना होगा। चौथा प्रश्न है, क्या बालिकाओं के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए, बालक और बालिकाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, तो हाँ और ना की स्थिति यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या बालकों के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील मूत्रालय उपलब्ध है। पीछे शौचालय की बात हुई थी, यहाँ पर मूत्रालय की बात हुई है। तो देखिए, पांचवा और छठवां प्रश्न अलग अलग पृथक बालक और बालिकाओं के लिए है। तो हाँ और ना की स्थिति, जो भी मूत्रालय की स्थिति होगी, हाँ और ना को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सातवां प्रश्न है, क्या विद्यालय के सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है। तो हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना भरना होगा। आठवां प्रश्न है, क्या सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में सुव्यवस्थित रूप से समुचित टाइल्स लगे हुए हैं। तो टाइलीकरण की सूचना भी यहाँ पर फीड करनी है।
तो हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना भरना होगा। यहाँ पर 9वां प्रश्न है, क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिका शौचालय के बाहरी ओर दीवार से सटा हुआ क्रियाशील इंसिनेटर है? तो हाँ की स्थिति में हाँ भरना होगा और ना की स्थिति में ना भरना होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी है कि प्राथमिक विद्यालय होने के कारण आवश्यक नहीं है। तो अगर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होगा तो लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है? यानी कि यहाँ पर दिव्यांग शौचालय की जानकारी देनी है। तो हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना सेलेक्ट करना होगा। 11वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर संख्या भी दी गई है कि प्रति 10 से 12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी के साथ हो। यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल हैंड वॉश की सूचना भी अपलोड करवानी होगी। 12वां प्रश्न है, क्या कक्षा कक्ष की फर्श मार्बल ऑब्लिक कोटा स्टोन अथवा मजबूत टाइल्स युक्त है? तो यानी कि कक्षा कक्ष के भी टाइलीकरण की सूचना यहाँ पर अपलोड करनी है। हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना सिलेक्ट करना होगा। 13वां प्रश्न है, क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड ऑब्लिक ग्रीन बोर्ड टूट फूट रहित उचित ऊंचाई पर काले रंग से अच्छी तरह रंगा हुआ है? तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की भी स्थिति जो है वो अपलोड करनी होगी। हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना अपलोड करना होगा। यहाँ 14वां प्रश्न है, क्या सभी कक्षाओं के सभी बच्चों के पठन पाठन के लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध हैं? तो हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना अपलोड करना होगा। 15वां प्रश्न है, क्या विद्यालय के रसोई घर पक्के फर्श छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई के साथ निर्मित है? तो यहाँ पर भी जो भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 16वां प्रश्न है, क्या विद्यालय के रसोई घर निरंतर जल आपूर्ति के साथ निर्मित है? तो हाँ की स्थिति में हाँ और ना की स्थिति में ना को सिलेक्ट करना होगा। 17वां प्रश्न है, क्या भोजन पकाने व खिलाने हेतु प्रयुक्त बर्तन अनाज मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित व संग्रहित किए गए हैं? तो यहाँ पर भी जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 18वां प्रश्न है, क्या विद्यालय परिसर एवं कक्षा कक्ष की दीवारें रंगाई पुताई से सुसज्जित हैं? तो इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ 19वां प्रश्न है, क्या कक्षा के बाहर दिव्यांगों के लिए 1:12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है? यानी कि रैंप की सूचना देनी है। 20वां प्रश्न है, क्या विद्यालय के परिसर पूर्ण रूप से चार दीवारी से घिरा हुआ है एवं मुख्य द्वार से युक्त है? यानी कि बाउंड्री और गेट की जो भी कंडीशन है वो भी अपलोड करनी है। 21वां प्रश्न है, क्या विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाएं स्वच्छता व कक्षा तक आवागमन हेतु इंटरलॉकिंग टाइल्स ईंटों का खड़ंजा आदि के साथ रास्ते का निर्माण कराया गया है? यानी कि इंटरलॉकिंग की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है कि नहीं वो भी अपलोड करना है। 22वां प्रश्न है, क्या समस्त कक्षा कक्षों में विद्युत आपूर्ति और सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे लगे हुए हैं? इसकी भी सूचना अपलोड करनी है। 23वां प्रश्न है, क्या विद्यालय प्रांगण एवं शौचालय में नियमित रूप से पंचायती राज विभाग ऑब्लिक अन्य संस्था ऑब्लिक प्राइवेट सफाई कर्मी द्वारा विद्यालय की साफ सफाई की जाती है? तो यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति सफाई कर्मियों द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती है उसकी भी स्थिति यहाँ पर अपलोड करनी है। 24वां प्रश्न है, क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 अथवा नगरीय क्षेत्रों की कार्य योजना में सम्मिलित की गई है? तो जैसे भी स्थिति होगी वहां पर हाँ और ना का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 25वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में बच्चों के सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड डे मील शेड की व्यवस्था है कि नहीं? यानी कि बच्चे जहां खाना खाते हैं वहां पर शेड का निर्माण हुआ है कि नहीं, ये सूचना भी अपलोड करनी है। 26वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। 27वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में किसी एक क्लास में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है? यानी कि एटलीस्ट 1 कमरे में स्मार्ट क्लास का निर्माण हुआ है कि नहीं, ये भी यहाँ पर स्थिति बतानी है। 28वां प्रश्न है, क्या विद्यालय परिसर तक आने वाले संपर्क मार्ग बच्चों के लिए सुगम एवं सुरक्षित हैं? ये स्थिति भी अपलोड करनी है। 29वां प्रश्न है, क्या विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में सुधार ऑब्लिक निर्माण कार्य हुआ है? यानी कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो भी अवस्थापना सुविधाएं उससे संतृप्तिकरण विद्यालय में हुआ है कि नहीं, वो स्थिति यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन हेतु कितने कक्षा कक्ष निर्मित है? जिस पे कमरे में बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। 31वां प्रश्न है कि विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल लगभग कितना है? जो भी विद्यालय के प्रांगण का एरिया है वो यहाँ पर लिखना होगा। 32वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने हेतु अतिरिक्त भूस्थल उपलब्ध है? कि अगर अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करने लायक जगह हो तो उसकी स्थिति यहाँ पर भरनी है। 33वां प्रश्न है, क्या विद्यालय के नाम पर आमदनी योग्य परिसंपत्तियां हैं? तो यहाँ पर हाँ की स्थिति में हाँ और नहीं की स्थिति पे नहीं भरना होगा।
34वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है? यानी कि जो वर्षा का जल है उसे संचय करने की जो व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं, वो भी यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर 35वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में किचन गार्डन की फेंसिंग हुई है कि नहीं, कि जहाँ पर विद्यालय का किचन गार्डन बना है उसके चारों तरफ फेंसिंग हुई है कि नहीं, वो स्थिति यहाँ पर अपलोड करनी है। 36वां प्रश्न है, क्या विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है? हाँ की स्थिति में हाँ और नहीं की स्थिति में नहीं भरना होगा। 37वां प्रश्न है कि विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य शुरू न होने का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करना होगा। 38वां प्रश्न है, क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के उपभोग के विवरण को पेंट किया गया है कि नहीं? यानी कि विद्यालय में पिछले 3 सालों में जो कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया है उसका क्या खर्चा है, किन किन मदों में खर्चा हुआ है, उसकी डिटेल दीवार पर पेंट की गई है कि नहीं, वो स्थिति यहाँ पर भरनी है। 39वां प्रश्न है, क्या विद्यालय में अधिक छात्र नामांकन के कारण अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है? कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो अगर अतिरिक्त शौचालय और मूत्रालय अगर विद्यालय की डिमांड है तो उसकी स्थिति यहाँ पर अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं भरना होगा। तो इस तरह से ये टोटल 39 प्रश्न थे। इसके अलावा शुरू में कुछ प्रश्न थे जिसके जवाब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपके साथ में जो जियो टैगिंग संबंधी जानकारी शेयर की गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।